नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नगासर में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1946 को हुआ। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। दो नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय ने प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो संविधान सभा के चुनाव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है कितनी सीटें मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा 208। आप लोग याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को हुई। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा H.C. मुखर्जी थे। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो किसे चुना गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.N. राय को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ध्यान देंगे, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो हो गई थी वो कितनी हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 299 हो गई। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया वो कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय गान जो होता है, ठीक है, हम लोग का जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत भी एक आता है, ठीक है, राष्ट्रीय गान भी आता है, एक राष्ट्रीय गीत भी आता है। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? इसका उत्तर जाएगा 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो कब चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वह कब हुई? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह कब हुई? तो इसका उत्तर 24 जनवरी 1950 को हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में जो है कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ? तो संविधान निर्माण में जो कितने रुपए का खर्च हुआ? तो इसका उत्तर है 64 लाख रुपए का जो है संविधान निर्माण में खर्च हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में संघ शक्ति का जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अब इसमें पूछ रहा है संघीय संविधान, ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के थे, ठीक है, अध्यक्ष। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, इसमें क्या है, प्रांतीय है, इसमें संघीय है और इसमें संघ शक्ति है, ठीक है, आप लोग ये तीनों याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल थे। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के मौलिक अधिकार के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा H.C. मुखर्जी थे। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो है संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में राज्यों के लिए जो है समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे।
28वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रक्रिया सभा के प्रक्रिया समिति ध्यान दीजिए, ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर जगह राजेंद्र प्रसाद थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला जो प्रश्न है 29वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति अध्यक्ष। इसमें कहता है कार्यों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मावलंकर थे, ठीक है। अगला 30वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 31वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में सदन समिति अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है। अगला 32वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 33वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 34वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 35वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया थे। अगला 36वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरदाचार्यार। अगला 37वां क्वेश्चन में देखेंगे, कहता है प्रारूप समिति के में जो है सदस्यों की संख्या थी। तो प्रारूप समिति की में जो है सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 38वां, कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो कौन जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी थे, जो है ये समिति के अध्यक्ष नहीं थे। 39वां क्वेश्चन में कहता है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 40वां क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसने दी? तो आधुनिक मनु की जो संज्ञा दी वो किसने दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने दी। 41वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ वो हुआ था 1923 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 42वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, ठीक है, और सभा है, कांग्रेस है और कांग्रेस में भारत है, किसका कथन है? तो इसका उत्तर है ग्रेनविले ऑस्टिन का ये कहना है। 43वां क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा? तो भारतीय संविधान सभा को जो है किसने हिंदुओं का निकाय कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विस्काउंट को। 44वां क्वेश्चन में देखते हैं। 44वां क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। अगला 45वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 33 थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 46वां क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।